हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड की तैयारी? एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं अब तो, और रिवीजन वाला जो पार्ट है उसको अब हमें कन्वे करना चाहिए। तो रिवीजन वाली क्लास के लिए ही आज क्लास 10th के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इस क्लास से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करने में, प्लस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए कोशिश करते हैं इस चैप्टर को अब सॉल्व करने की। और शुरू करने से पहले चैप्टर को एक चीज जो मैं आपको नोट कराती हूँ कि इस एक्सरसाइज में जो हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 12.1 उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो हमारे काम आने वाले हैं। तो वैसे तो आप लोगों को याद होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज करने के तौर पर हम उनको एक बार लिख लेते हैं। तो चलिए फॉर्मूले जो जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब हम जानते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा साइड क्यूब। सेकंड CSA ऑफ क्यूब। CSA यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले ये ऐसा करते हैं कि साथ में हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आप लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। भुजा यानी यहाँ साइड से मतलब है। सेकंड फॉर्मूला है CSA ऑफ क्यूब। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। हिंदी में हम लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगला फॉर्मूला हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया TSA ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हिंदी में से लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये 3 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद 3 फॉर्मूले अब हम और नोट करेंगे। चलिए आगे वाले 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला नंबर 4 लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 है सरफेस वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, CSA ऑफ क्यूब हो गया, TSA ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर। हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले हो गए। अभी 2 फॉर्मूले और हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाले हैं। तो ये 4 हमने नोट कर लिए। अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। ऊपर लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब एक और बच गया कोन।
कोन का निकालना है हमें, कोन का भी वही CSA ऑफ कोन पाई आर एल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये इस एक्सरसाइज में हमारे काम में आने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, CSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ कोन। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने लिख दी है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये क्यूब को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ और 12.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप ये ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो है आपके, एक क्वेश्चन तो इसमें से छोटा ही आता है आपके और एक क्वेश्चन आपके बड़ा आता है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन जो है उसके लिए आप कोशिश ये करें कि जो भी क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है उसका एक रफ डायग्राम आप जरूर बना लें। उसको बनाने से आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2 क्यूब्स ईच हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, 2 क्यूब है हमारे पास और वॉल्यूम जो है दोनों का वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है these are joined by end to end, find the surface area of the adjoining cuboid। अब क्या किया जाता है कि इनको साथ में जोड़ दिया जाता है। ये 2 क्यूबॉइड्स हैं, इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और इनको जोड़ने से क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है और उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो हम क्यूब बनाएं। तो देखिए क्यूब हम जानते हैं कि क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसे होंगी, बराबर होंगी। एक रफ डायग्राम आप बना लें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। ये बन गया क्यूबॉइड। अब देखिए कि ये जो क्यूब बन गया। अब ये जो क्यूब है इसका एक तो क्यूब ये है और एक और इसके साथ मिला दिया जाता है। तो पहले अपन इसी को सॉल्व करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने आपको फॉर्मूला नोट कराया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम कितना है 64, यहां से हमको साइड क्यूब यानी कि साइड जब हमको निकालनी है तो ये जो 64 है इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट फाइंड आउट करना वैसे तो आपका आता होगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको बताने के लिए ये देखिए कि 64 जो है इसके हम फ्रैक्शंस करते हैं। हो गए फ्रैक्शंस। अब आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो इनके 3 के पेयर बना लीजिए, ये रहे और ये रहे। कितनी बार पेयर बना 2 का, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। यानी कि 4 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ये लो 2 मिनट लगते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सही है। तो 4 सेंटीमीटर जो है ये क्या आ गई, साइड ऑफ द क्यूब। अब ये जो क्यूब है इसकी साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ये 2 क्यूब थे ऐसे, दोनों की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि दोनों की ही जो साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब करना क्या है कि ये 2 जो क्यूब है इनको एक साथ मिला दिया गया है। तो एक क्यूब तो ये था, ठीक है, और इसके साथ मान लो कि एक क्यूब हमने यहाँ और मिला दिया, ठीक है। अब ये जो क्यूब है देखो, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब और मतलब हमने यहाँ मान लो बना दिया। तो इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर ये वाली, और यहाँ एक क्यूब और जोड़ देंगे तो उसकी साइड भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अब ये क्यूब नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब ये जो क्यूबॉइड है देखो, इसकी लेंथ 4 तो ये थी और 4 एक और क्यूबॉइड जोड़ दिया, तो अब इसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी, लेंथ यानी लंबाई 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
ऊंचाई और चौड़ाई ये दोनों 4 4 ही रहेंगी। तो ब्रेड्थ इसकी यानी कि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट भी इसकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने साइड निकाल दी, ये 2 क्यूब मिला दिए एक साथ, तो लंबाई जो है 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8, लेकिन ऊंचाई उतनी ही रहेगी और चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी। अब जब ये क्यूबॉइड बन गया तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा था 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये मैंने लिख दिया 2, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 4 प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल 4 इंटू 8। तो अब आप जब ऐसे लिख लेंगे ना तो यहाँ आपको जमाने में दिक्कत नहीं आएगी। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ 8 लिखना है कहाँ 4 लिखना है, तो इस तरह लिखना है, जहां जहां फॉर्मूले में जो चीज है इतना टिपिकल नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 2 लिख दिया, दो को मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। प्लस कर दें इनको, 2 और 6 8 और 2 10, कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8। 80 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, पहले हमने ये निकाली साइड फर्स्ट, सेकेंड एंड देन, और तब जाकर हमको 3 4 नंबर जितने का भी ये क्वेश्चन होगा तब पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो डायग्राम आप जरूर बनाएं इन क्वेश्चंस में, ये चीज का ध्यान रखें अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो इतना इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और अब जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसको मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर विद होलो हेमिस्फीयर व्हिच इज माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक होलो यानी खोखला सिलेंडर, हेमिस्फीयर है सॉरी, एक खोखला हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोला है, जिसके ऊपर एक होलो यानी कि खोखला ही सिलेंडर माउंटेड है। तो इसका अगर हम फिगर बनाएं तो देखिए इसका आकार ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर हमने बना दिया ये सिलेंडर। अंतर पता चल रहा है? ठीक है, तो यहां तक तो ये हो गया हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर ये हमने बना दिया एक, एकदम सीधा बना दिया इसको, ये बन गया हमारे पास एक सिलेंडर। ठीक, इसको हटा देते हैं। चलिए ठीक है, अब ठीक। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर जो है इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कैसे निकालने, इन दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। आप देखो यहाँ हेमिस्फीयर के लिए तो हमें 2πr² से केवल r चाहिए जो हमें मिल गई, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है सिलेंडर, और सिलेंडर का CSA निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πrh। तो r तो यहाँ से निकाल लिया हमने 7, h कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो यहाँ ये ध्यान रखना कि देखो जितना ये रेडियस होगा उतना ही ये होगा, भाई ये सर्कल है, जितना यहाँ होगा उतना ही तो यहाँ होगा, रेडियस सेम रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 7। अब इस पूरे की ऊंचाई कितनी है 13, यहाँ तक कितनी हो गई 7, तो जो बची वो इसकी हो गई, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस तो वही रहेगी 7 सेंटीमीटर। फिर से बताती हूँ, देखो एक बार और कि हमको दे रखी टोटल हाइट जो है इस आकृति की 13 सेंटीमीटर,
इसकी रेडियस 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 7 ही होगी, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी। अब इस पूरे की हाइट 13 है, यहाँ तक की 7 है, तो इसकी हाइट निकालने के लिए हम पूरे में से 7 को लेस करते हैं तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर। अब क्या करना है हमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, ये जो भी आकार बन के आया है हमारे सामने, इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे, TSA of the vessel of the vessel, वैसे यहाँ बर्तन को कह सकते हैं हम, है ना। तो कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या क्या चाहिए हमको, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा वहां पर एग्जाम में। ठीक है, तो हिंदी में हम लिखेंगे कि बर्तन का, या जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा है, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, अभी हमने अगर ये फिगर नहीं बनाया होता, ऐसा डायग्राम नहीं बनाया होता, तो क्या हमको समझ में आता कि कहां से कहां तक 7 है और कहां से कहां तक 6 हो जाएगा। बिना प्रैक्टिस के ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो इजीएस्ट वे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बता रखा है वैसे वैसे आप उसका एक रफ डायग्राम जरूर बना लें। चलिए आप देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2πr², और ये कितना होता है 2πrh। आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, और चाहो तो इसको भी, इसका भी एक शॉर्टकट है सॉल्व करने का। देखो 2 यहाँ दोनों में है, पाई दोनों में है और r दोनों में है। अब r यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो हम r को भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2πr को बाहर कॉमन निकाल दिया, 2πr। अब यहाँ जब हमने 2πr बाहर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया, केवल 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, केवल क्या बच गया r। यहाँ 2πr से 2πr कट गया, क्या बच गया h। बस अब वैल्यूज रख दो और विद इन मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। 2 लिख दिया, 22/7, r हो गया 7 और ये हो गया 7 प्लस हाइट कितनी है 6, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 7 को मल्टीप्लाई प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 13। क्लियर, 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 4 जा 52, 52 में कितने जोड़ने हैं 5 जोड़ने हैं, और 52 में 5 जोड़ दिए तो आ गए 57, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। यानी कि टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें आप। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन है ये सारे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये तो अभी रिसेंटली ही पूछा गया है एग्जाम में, कुछ 1 साल पहले, ज्यादा नियरेस्ट तो नहीं है लेकिन 2-3 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो तो अब चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। ठीक है, तो एक खिलौना जो है वो किस फॉर्म में है कि एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर माउंटेड है एक कोन। ठीक है, तो ये देखो, ये तो मैंने बना दिया हेमिस्फेयर। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनानी है, बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इसके ऊपर हमने माउंट कर दिया एक कोन। ठीक है, अब करना क्या है, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर।
और वही बात कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो हाइट है ये है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये 3.5 है तो ये भी कितना हो गया 3.5। और अब ये जो कोन है इसकी हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितनी है इसकी रेडियस तो वही रहेगी 3.5, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15.5 माइनस कितना हो जाएगा 3.5। इसकी रेडियस को लेस कर देंगे और अब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये जो टॉय है इस टॉय का अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पर TSA ऑफ टॉय यानी कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस के बराबर होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। यहां मैं लिखूंगी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, फॉर्मूला अगर हम इनके लिखें तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और शंकु का πrl। तो क्या सभी चीजें जो हमें क्वेश्चन में चाहिए हैं हमारे पास। एक चीज की मुझे कमी लग रही है और वो है L। L क्या है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। L इज रूट r² प्लस h²। फाइंड आउट करना आता है आपको रूट। देखो √r² यानी कि 3.5 का स्क्वायर प्लस h² h यानी कि कितना है 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 प्लस 12 का होता है 144। अब क्या करना है इनका रूट निकाल देना है आपको जोड़ के। तो इनको जब हम जोड़ेंगे 144 प्लस 12 ये हो गया 156.25। तो रूट फाइंड आउट करना आता है आपको, ये एक बार बता दूं। इसका रूट फाइंड आउट जब हम करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, रिवीजन के लिए बता देती हूँ। 156.25 मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में भी कि दो दो संख्याओं के हम पेयर बनाते हैं। ये एक अकेला रह गया तो इसको अकेला रहने देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ वो डिजिट लिखेंगे, पेयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर 1 है तो ये 56 इस 1 को सॉल्व करने के बाद में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले 1 ही लिख देती हूँ। 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया 0। अब ये जो पेयर है 56 ये एज इट इज उतर जाएगा और इस 1 में ये 1 प्लस कर देती हूँ मैं, यहाँ आ गई 2। अब इस 2 के आगे आपको ऐसा डिजिट लिखना है जिसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर आपको या तो 56 मिल जाए या फिर 56 से छोटा नंबर मिले, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 2 के आगे 1 लिखती हूँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 के आगे 2 लिखती हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 के आगे 3 लिखती हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 3 9, 3 2 6, 69 तो इससे बड़ा हो गया। तो अब मैं 2 लिखती हूँ, 2 2 4, 2 2 4, 44 हो गया। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, ये 0.25 तो ये 0.25 एक साथ उतरेगा और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब 22 में आपको क्या जोड़ना है, ये 2 कितने हो गए 24। अब इस 24 के आगे आपको ऐसा डिजिट लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, या तो 1225 आ जाए या फिर उससे छोटा नंबर है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 5 जो 25 होते हैं तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। एक बार 245 इंटू 5, 5 5 जो 25 कैरी 2, 20 एंड 2 22 कैरी 2, 5 2 जो 10 आ गए 1225। यहाँ मैंने लिख दिया 5, यहाँ भी 5, 1225। वैसे तो आता होगा आपको लेकिन आज थोड़ा सा रिवीजन हो गया है ना। चलो तो कितना आ गया, L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, L इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी कॉमन ले लें, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। पाई है, आर की वैल्यू दोनों में सेम है, पाई और आर को मैं कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ बच गया 2, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर बच गया प्लस पाई आर से पाई आर कट गया L। ऐसे कॉमन लेने से क्या है, अब यहाँ दो बार पाई की वैल्यू लिखोगे, दो बार 7 से डिवाइड करोगे, अब एक ही बार करना पड़ेगा। और हमको करना क्या है, एग्जाम में
एक एक मिनट हमारे लिए इतना कीमती है, तो टाइम कंज्यूमिंग ही हमको हमारा पेपर बनाना होगा। चलो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है देखो 3.5, 2r तो 2 इंटू 3.5 और l की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली कितनी 12.5। क्लियर। इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा। देखो 7 5 35, 5 2 10 और 2 से 22 कट गया 11 बार। क्लियर। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 2 70, पॉइंट लग जाएगा 7 हो गए। 7 प्लस 12.5 दोनों को प्लस कर दो। 11 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 7 कितने हो गए 19.5। 19.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 11 5 55 कैरी 5, 11 9 99, 99 में 5 ऐड कर दो 104 कैरी 10, 11 में 11 और 10 21 एक डिजिट के बाद 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो आज तो इस क्वेश्चन में तो पूरा व्हाइट बोर्ड भर गया हमारा, यानी कि इसमें कैलकुलेशन बाकी दो क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। ये अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, अगर नहीं आता होगा तो भी आपको निकालना आ गया होगा, क्योंकि दो एक जगह तो आपको स्क्वायर रूट निकालने ही पड़ेंगे। ये इजी हो गई कैलकुलेशन, ये आपको सॉल्व करना आ गया। चलो अब बढ़े हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखने में दिक्कत हो तो और अच्छे से देख लो एक बार। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A cubical block is of the side of 7 centimeter surmounted by a hemisphere. तो सबसे पहले तो हम समझे surmounted का मतलब क्या है। surmounted जो वर्ड है यानी कि एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखी हुई है और उसके ऊपर वाले सरफेस को उसने पूरी तरह से कवर कर रखा है, इसको कहते हैं सरमाउंटेड, यानी कि पूरी तरह से उसको ऊपर वाली साइड से कवर कर लेना। तो देखो यहाँ एक हमारे पास है क्यूब, ये जो क्यूब है क्यूबिकल ब्लॉक, इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। अब इसके ऊपर सराउंडेड है एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इन द सेंस कि यहाँ ये हेमिस्फीयर पूरी तरह से इसको कवर किए हुए है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि ये है और इसको इस तरीके से इस हेमिस्फीयर ने कवर कर रखा है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा ऐसे गोल बना देते हैं। क्लियर है। चलो अब ये जो हेमिस्फीयर है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर दैट कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो अब ये जो हेमिस्फीयर, इसका डायमीटर कितना होगा, तो देखो एक इमेजिन करके देखें अगर हम कि एक क्यूब है और ये जो क्यूब है इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो जितना ये क्यूब है इसको पूरी तरह से इस हेमिस्फीयर ने कवर कर रखा है, तो हेमिस्फीयर इस क्यूब के बाहर तो जा नहीं रहा, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी की इसकी साइड होगी। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा, किसके बराबर होगा, क्यूब की साइड के बराबर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि अधिकतम व्यास किसका, अर्धगोले का 7 सेंटीमीटर होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसका क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या सॉल्व करें अब अपन, देखो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो आकृति हमें दे रखी है इसका सरफेस एरिया यानी कि दिए गए आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें देखो हमको क्या क्या चाहिएगा, पहली बात तो CSA ऑफ क्यूब चाहिएगा। इस क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या, लेकिन यहाँ एक चीज गड़बड़ है। देखो
कि जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालती हूँ तो भी ये वाली साइड काउंट होती है, और जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालती हूँ तो भी ये वाली साइड काउंट होती है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये इस वाली साइड का जो सरफेस एरिया है कितनी बार यहाँ हम नोट कर रहे हैं, 2 बार। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। समझ में आ गया क्यों किया? क्योंकि ये वाली साइड कितनी बार काउंट हो रही है, 2 बार काउंट हो रही है, ये क्यूब में भी काउंट हो रही है और हेमिस्फेयर में भी काउंट हो रही है। तो चलो इसको हिंदी में और नोट कर लें। तो दी गई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो भी हमारे पास आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, अब माइनस क्यों किया वो समझ में आ गया होगा आपको कि ये वाली साइड 2 बार काउंट हो रही है, तो इसको क्यूब में ही रखा हमने, हेमिस्फीयर में से इसको लेस कर दिया, यानी कि माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, बेस या आधार है ना। अब इनके फॉर्मूले नोट कर दूं मैं आपको। तो देखो इनके फॉर्मूले क्या होंगे, ये आपने लिख ही दिया होगा। तो चलो इनके फॉर्मूले देखो कि CSA क्यूब हमने नोट किया था 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस अर्धगोले का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व और कर सकते हैं अपन, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 7 का स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर लेस हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 6 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, तो देखो साइड इसकी कितनी है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 की आधी, तो 2 बार 7/2 लिख दूं तो ठीक रहेगा क्या? सही है। चलो आप सॉल्व कर दें इसको, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कट के 11 बार, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49, 49 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29, 2 9 and 4 प्लस 77/2, 294 प्लस 2 3 जा 6, कैरी 1, 17 हो गए, 2 8 जा 16.5। और अब क्या कर देना है, इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। तो 5 का 5 आ गया, पॉइंट डेसिमल लगा दिया, 8 और 4 हो गए 12, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 9 हो गए 13 के 3, कैरी 1, 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरमाउंटेड आपके समझ में आ गया। वहां हमने पर हमने ये माइनस क्यों किया ये भी समझ में आ गया। बस अब आपसे गलती यहाँ क्या होती कि ये दोनों तो आप ठीक कर देते, लेकिन आंसर अपना मैच क्यों नहीं कर रहा आंसर शीट से, कि यहाँ ये हमने ये भूल गए। तो वहां आपको ये भी ध्यान, अब ये बिना डायग्राम नहीं हो पाता, तो डायग्राम बनाना इसीलिए कंपलसरी है। तो कोशिश ये करें कि इस एक्सरसाइज में से तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसको जरूर से जैसा आपको आता है वैसा, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो यार ये माइनस अपन तभी करते हैं जब ये फिगर बन जाता है इसका। ठीक, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो बेस है रेडियस है हमारी, इसलिए पाई आर स्क्वायर उसमें से लेस कर दिया। यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर लेस किया, तो प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर, इसलिए प्लस का पाई आर स्क्वायर बच गया। 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर दिया हमने, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। 4 क्वेश्चंस का रिवीजन हमने कर लिया, फिर एक साथ सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर ज्यादा क्वेश्चन एक साथ करने पर बोर थोड़ा फील होने लगता है। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अवेलेबल करवाए हैं आप लोगों के लिए,
उनका रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और रिवीजन करते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे रहिए। बेस्ट ऑफ लक।